कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कड़ाके की ठंड के बीच गुरुवार को इनकलाब मोर्चा की ओर से किशोरपुरा शाजीदेवड़ा क्षेत्र में 200 जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। गर्म कपड़े के वितरण की शुरुआत मोर्चा प्रमुख मोहम्मद हुसैन ने की। मुख्य अतिथि समाजसेवी नईम अहमद, निखत इदरीसी, हर्ष जैसवानी रहे। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि नर सेवा ही नारायणा सेवा है। यदि इंसान ऊपर वाले को खुश रखना चाहते हैं तो जरूरतमंद इंसानों को खुशी देनी होगी। इस मौके पर रामेश्वर रेगा, प्रेमचंद शर्मा, रियासत अंसारी, इमरान खान, आदिल खान सहित कई इनकलाब मोर्चा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निगम कोटा दक्षिण की फायर टीम ने गुरुवार को सुबह अनंतपुरा स्थित एक कोचिंग संस्थान में फायर सिस्टम का औचक निरीक्षण किया, जिसमें फायर सिस्टम कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उसमें सुधार के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कोटा शहर में बड़ी संख्या में हॉस्टल और कोचिंग संस्थान व आवासीय बहुमंजिला इमारतें बनी हुई है, लेकिन उनमें से अधिकतर में फायर सिस्टम ही लगे हुए नहीं है। जहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ कार्यशील अवस्था में नहीं है। कोटा दक्षिण में करीब 1000 और कोटा उत्तर में करीब 500 भवनों में पेश नहीं होने पर नोटिस जारी किए हुए थे। इसे देखते हुए गुरुवार को आनंदपुरा स्थित एक कोचिंग संस्थान में फेस टीम जांचने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां फेस टीम लगा हुआ मिला, लेकिन जिस स्तर की बिल्डिंग है और जितने क्लासरूम और बच्चे वहां हैं उस हिसाब से फायर सिस्टम लगा हुआ नहीं था। उसमें कई कमियां पाई गई। फायर सिस्टम कार्यशील अवस्था में भी नहीं था। जहां 2 पंप होने चाहिए वहां एक ही कम था। जहां पानी का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था वह भी नहीं था। राकेश व्यास ने बताया कि कोचिंग संस्थान के संचालक को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 7 दिन में कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कमियों में 7 दिन बाद भी सुधार नहीं होता है तो अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। व्यास ने बताया कि इसी तरह की औचक निरीक्षण की कार्यवाही शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में की जाएगी और मैं कई हॉस्टलों में इस तरह की जांच की गई थी जिनमें कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे। गौरतलब है कि कोटा शहर के बहुमंजिला इमारतों, हॉस्टल में कोचिंग समेत कई जगहों पर पूर्व में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जनहानि तो नहीं हुई लेकिन माल की काफी हानि हुई है। ऐसे में किसी तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उसे देखते हुए सावधानी बरतने के लिए फेस सिस्टम के औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में यूईएम जयपुर कैंपस में 2 दिवसीय राजस्थान के सबसे बड़े प्लेसमेंट नौकरी शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नौकरी मेला रोजगार शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के निदेशक एसके मेहता, सहायक निदेशक मानस खवास, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो डॉक्टर बिस्वजॉय चटर्जी, रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार शर्मा, डीन अनिरुद्ध मुखर्जी, उप निदेशक परियोजना संदीप कुमार अग्रवाल आदि शामिल हुए। शिक्षुता प्रशिक्षण रोजगार मेले में कुल 25 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हो रही है। साथ ही साथ लगभग 1830 विद्यार्थी जो अनेकों राज्यों के हैं ने रजिस्ट्रेशन किया है। आज लगभग 583 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए और कल अंतिम दिन भी लगभग 400-450 विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। रंगनाट्यम इंटीमेट थिएटर फेस्टिवल में रवींद्र मंच पर चंडीगढ़ के संवाद नाट्य ग्रुप ने नाटक एक और द्रोणाचार्य का भावपूर्ण मंचन किया। शंकर शेष द्वारा लिखित और मुकेश शर्मा द्वारा निर्देशित इस नाटक में असत्य का साथ देने वाले मानवीय द्वंद्व को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया। चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव के अंगीठी लगाकर गर्माहट दी जा रही है। पंडित मनीष व्यास ने बताया कि पौष माह में सर्दी का प्रकोप अधिक है। इस भक्त भाव से अंगीठी प्रज्वलित कर बाबा तारकेश्वर सेवा में लगाई जा रही है। कड़ाके की सर्दी से राहत की कामना की। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले तुगलकी आदेश को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ठगी और वादा खिलाफी के लिए कुख्यात हो चुकी है। किसानों और युवाओं से वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कहने वाली अशोक गहलोत सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि यह आदेश भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला आदेश है।
राजस्थान में महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ोतरी के साथ ही सरदार शहर को छोड़कर 199 विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। इन मतदाताओं के मोबाइल नंबर भी दर्ज हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रदेश में जुड़े करीब 20 लाख नए मतदाता हैं। इनमें 10,18,685 महिलाएं, जबकि 9,70,497 पुरुष मतदाता हुए। सरदार शहर छोड़कर प्रदेश की 199 विधानसभा में 5,11,64,649 मतदाता पंजीकृत हैं। महिला मतदाता में 2.36% की बढ़ोतरी हुई है। मंडल जयपुर पर जयपुर बांदीकुई रेलखंड के मध्य स्थित खातीपुरा स्टेशन रिमॉडलिंग कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण 16 ट्रेन रद्द, 8 आंशिक रद्द, 8 ट्रेन का मार्ग परिवर्तित, 11 ट्रेन रेगुलेट और 1 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेलीकॉप्टर से निम्बली ब्राह्मणान, रोहट, पाली में स्काउट्स एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के लिए करीब 40,000 आगंतुकों के रुकने की व्यवस्था को देखा। यहाँ टेंट लगाकर एक शहर बसाया गया है। देश विदेश से आए स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए बने इस अस्थायी शहर का एरियल व्यू देखा। इससे पहले गहलोत ने पाली सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हुए त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई में पाली तथा आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी है। सर्दी का असर दिनों दिन बढ़ रहा है। नश्तर सी चुभती ठंडी हवाओं से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कांलवाड़ गांव में खेतों में कोहरा छाया हुआ नजर आया। पेड़ पत्तियों पर ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।